एक वक्त की बात है, कहा एक बादशाह था जिसकी 4 बीवियां थीं। वो सब एक से बढ़कर एक खूबसूरत और खूबियों से भरपूर थीं। बादशाह अपनी चारों बीवियों से मोहब्बत करता था, मगर उसकी जो थी बीवियां से सबसे ज्यादा प्यारी ये थी। तीसरी, दूसरी और पहली बीवी ये सबसे बड़ी और अमर रसीदा थी, इसलिए बादशाह को वह सबसे कम अजीज थी। एक दिन बादशाह शिकार के लिए जंगल में गया। वहां एक नामालूम कीड़े ने इसे काट लिया और वह एक नया बीमारी में मुब्तला हो गया। तबीबों और आमलों ने अपनी सारी कोशिशें की, मगर बादशाह की हालत में कोई बेहतरी ना आ सकी। आखिरकार उन्होंने कह दिया कि बादशाह की मुतकरीब है और वह अब चंद दिन का मेहमान है। बादशाह ने फैसला किया कि वह अपनी दौलत और जायदाद को अपने बीवियों में बांट देगा, क्योंकि उसका कोई वारस नहीं था। मगर आम तकसीम करने के बजाय इसने यह फैसला किया कि वो हदूलता सब बुनियाद पर तकसीम करेगा कि कौन सी बीविया से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है। बादशाह ने एक होशियार मंसूबा बनाया और अपने बीवियों को एक एक करके बुलाया। इसने कहा, मेरे जिंदगी के सिर्फ 3 दमचे हैं। मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। बहुत पहले मुझे एक दरवेश ने एक ताकतवर चीज़ दी थी, जिससे मुझे मरने के बाद जन्नत मिल सकती है, बशर्ते कि मैं अपने साथ किसी यावर को भी ले जाऊँ। मगर असल से पहले हमें 7 साल जहन्नम में गुजारने होंगे, क्योंकि हमारी दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें यह मौका देता हूँ कि मेरे साथ चलो। सबसे पहले बादशाह ने अपनी चौथी बीवी को बुलाया, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और इसकी सबसे प्यारी थी। बादशाह ने इससे पूछा, क्या तुम मरने के बाद मेरे साथ चलोगी? चौथी बीवी ने बादशाह की मौत के करीब होने पर यकीन करते हुए सर्द आवाज में कहा, यकीनन मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मगर हर शख्स को अपनी मौत का खुद सामना करना होता है। मैं यहाँ रहना पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे इज्जत व एहतराम की आदत है। ये कहकर चौथी बीवी वहां से चली गई। बादशाह को अपनी तीसरी बीवी भी बहुत प्यारी थी और इस पर वो फख्र करता था। इसने इसे भी बुलाया और साथ मरने की ख्वाहिश का इजहार किया। तीसरी बीवी बोली, मैं आपको यह साबित कर दूंगी कि मैं आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, मगर मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मुझे अपनी जिंदगी बहुत अजीज है। फिर बादशाह ने अपनी दूसरी बीवी को बुलाया, जो हमेशा उसके साथ हर मुश्किल वक्त में खड़ी रहती थी। जब भी बादशाह किसी मुसीबत में होता, वही इसकी मदद करती थी। बादशाह ने इससे भी पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी बीवी ने कहा, माफ कीजिए, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अलबत्ता मैं आपकी आखिरी रसूमात में शामिल होंगी और आपके आखिरी लम्हात तक आपके साथ रहूंगी। इतने में अचानक एक आवाज आई, मैं आपके साथ चलूंगी और जहां भी जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी, चाहे वो मौत के बाद का सफर हो। बादशाह ने देखा कि ये इसकी पहली बीवी की आवाज थी। बादशाह ने पहली बीवी को देखकर दिल में सुकून महसूस किया कि कोई तो है जो इसे बेगरज मोहब्बत करता है। हालांकि इसने जिंदगी में पहली बीवी पर बहुत कम तवज्जो दी थी। बादशाह को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई और इसने पहली बीवी से माफी मांगी। दोस्तों, हकीकत में ये कहानी हमारी और आपकी जिंदगी की कहानी है। हर इंसान की 4 बीवियां होती हैं। चौथी बीवी हमारा जिस्म होता है, जिसे हम खूबसूरत बनाने के लिए जीवरात और अच्छे कपड़े पहनाते हैं, मगर आखिर में ये हमारा साथ छोड़ देता है। तीसरी बीवी हमारी दौलतावर जायदाद होती है, जिसे हम सारी जिंदगी संवारने में लगे रहते हैं, मगर यह भी हमारे साथ नहीं जाती। दूसरी बीवी हमारे खानदाना और दोस्त होते हैं, जो हर दुख में हमारे साथ होते हैं, मगर अभी हमें आखिरी लम्हे में छोड़कर चले जाते हैं। अब सोचें कि पहले बीवी कौन होगी? इन्हीं वो हमारे अमाल हैं जिन्हें हम सबसे कम अहमियत देते हैं, मगर वही हमेशा हमारे साथ रहते हैं।